नया जीवन। जब भी हम ये कॉन्सेप्ट सुनते और सोचते हैं तो हमारे माइंड में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन या किसी बिल्कुल ही नई जानवर की स्पीशीज का ख्याल आता है। और आज हम यहाँ हमारे चैनल विजडम वर्ल्ड फैक्ट्स में बात करने वाले हैं दुनिया के खोजे गए नए इकोसिस्टम जो किसी दूसरी दुनिया के सिमिलर लगते हैं। नए व्यूअर्स जल्दी सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। नंबर 8, ईस्ट स्कोशिया रिज। ईस्ट स्कोशिया रिज साउथ अमेरिका से 800 मील दूर साउथ ओशन के किसी गुमनाम जगह पर स्थित है। ये घर है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का, जो पानी के नीचे बसे छोटे छोटे ज्वालामुखी होते हैं। ये लगातार पानी को गर्म करते हैं और कई बार इनका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ब्रिटिश साइंटिस्टों ने एक रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड व्हीकल की मदद से पानी के नीचे की सतह की जांच की और 2009 में पानी के नीचे कई तरह की समुद्री प्रजातियां पाई गई, जैसे सफेद केकड़े, 7 हाथों वाली स्टारफिश जो पूरी धरती पर कहीं नहीं है, और एक बिल्कुल नई तरह का व्हाइट ऑक्टोपस भी मिला। इन अनजानी स्पीशीज को बार्निकल्स और सी एनेमिस कहा जाने लगा। रिसर्च में पता चला कि ये जीव हाइड्रोथर्मल वेंट्स की मौजूदगी में विकसित हो गए हैं। साइंटिस्ट वहां की बायोडाइवर्सिटी देखकर चौंक उठे। यूएस की डून यूनिवर्सिटी के मरीन स्पेशलिस्ट के डायरेक्टर सिंडी वेंडोवर के मशहूर शब्द हैं, ये ध्यान आकर्षित करने योग्य है कि हम इंसान 21वीं सदी में भी रहकर अब तक अपने प्लेनेट की अजीब जीवन श्रृंखला का पता नहीं लगा पाए हैं। नंबर 7, वसावी क्रेटर। पापुआ न्यू गिनी देश में एक ज्वालामुखी जिसे माउंट वसावी के नाम से जाना जाता है, वो 2 लाख साल पहले विस्फोट हो गया था और विस्फोट के बाद 4 किलोमीटर लंबा गड्ढा पीछे छोड़ गया और आज वहाँ एक जंगल बन गया है। 2001 में साइंटिस्ट्स और फिल्म मेकर्स की एक टीम इस जंगल में दाखिल हुई और उन्होंने इस जंगल को एक नया नाम दिया, द लॉस्ट लैंड ऑफ वोल्केनो। यहाँ उन्होंने 40 तरह की अनआइडेंटिफाइड जानवरों की स्पीशीज खोजी, जिसमें से 16 नए मेंढक और 3 तरह की नई मछली की स्पीशीज, स्पाइडर, चमगादड़ और एक नए तरह का चूहा लगभग 82 सेंटीमीटर का। रिसर्च के मुताबिक इस जंगल के जीवों का विकास का कारण ये भी है कि ज्वालामुखी के वातावरण में रहने के कारण उनका विकास बाकी जीवों से अलग ढंग से हुआ है। इस जंगल के नाम पर 2001 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम भी द लॉस्ट लैंड ऑफ वोल्केनो है। नंबर 6, मोवियल केव। साउथ ईस्ट रोमेनिया के बल्गोरियन बॉर्डर के पास ब्लैक सी के तट पर साइंटिस्टों ने एक सुनसान अंडरग्राउंड गुफा की खोज की, जो 5.5 लाख साल पुरानी है। इसके अंदर का वातावरण जानलेवा और जहरीला है, इसके अंदर रोशनी भी नहीं जा पाती, और ये एक चमत्कार ही है कि इस तरह के भयानक वातावरण के बावजूद भी इसके अंदर कई तरह के दुर्लभ जीव जैसे बिच्छू, वुडलाइस, सेंटीपीड्स और कई तरह के यूनिक कीड़े मकोड़े मिले। ये गुफा 1986 में कुछ रोमेनियन वर्कर्स ने खोजी थी जो नए पावर प्लांट के लिए जगह का अध्ययन कर रहे थे। इस गुफा के अंदर बहुत सारी लाइमस्टोन की सुरंगें हैं जो इसके पास वाली नदी से जुड़ी हुई हैं। इसके अंदर ठहरा हुआ पानी है जो काफी बदबूदार और जहरीला है। गुफा के अंदर 10% ही ऑक्सीजन है और 90% जहरीली गैसें हैं, जिनके संपर्क में आने से ही किसी इंसान की मौत हो सकती है। इसके अंदर 48 तरह के जहरीले कीड़ों की स्पीशीज पाई गई जो दुनिया में और कहीं नहीं है, और आज भी साइंटिस्ट इन जीवों पर रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्टों के लिए ये अब तक की सबसे रहस्यमयी बात है कि इस तरह के जहरीले वातावरण के बावजूद भी कोई जीव इसमें कैसे पनप सकता है। नंबर 5, लेक वॉस्टॉक। अंटार्कटिक की बर्फ के 3.2 किलोमीटर नीचे एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट लेक पाई गई जो 1.5 करोड़ साल पुरानी थी। एक रशियन जियोग्राफर और पायलट ने लेक की मौजूदगी 1960 के दशक में महसूस की, जब वो अंटार्कटिक के ऊपर से उड़ रहे थे और उन्हें एक अजीब सी बर्फ की ढलान दिखाई दी। उसके बाद 1996 में ब्रिटिश और अमेरिकन रिसर्चर्स ने एयरबोर्न टेक्निक्स की मदद से इस लेक को ढूंढा। बर्फ की मोटी चादर के नीचे बसी हुई ये लेक नमक और ताजे पानी का मिश्रण थी, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि ये नदी किसी समय में समुद्र से जुड़ी हुई थी। सालों से ये नदी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी और जब खोजकर्ताओं ने इसके पानी को टेस्ट किया तो ये देखा गया कि
इसके अंदर आज भी माइक्रोब्स यानी जीवाणु मौजूद है, पर साइंटिस्टों को आश्चर्य वाली ये बात लगी कि बिना रोशनी और हवा के जीवाणु जिंदा कैसे हैं। इसके बाद रिसर्चर्स को ये पता चला कि जमीन के नीचे धरती में एक अलग ही इकोसिस्टम बना हुआ है। इस जगह की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि किसी ने भी इसकी उम्मीद ही नहीं की थी कि बिना रोशनी और हवा के भी कोई जीव जिंदा रह सकता है। नंबर 4, सीमा मार्टल। सीमा हम्बल सीमा मार्टल के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा सिंक होल है जो 35,000 मीटर लंबे सारी नियामा पहाड़ के ऊपर बसा है। यहाँ रहने वाले लोगों की ये मान्यता है कि पहाड़ के ऊपर गुफाओं में बुरी शक्तियाँ निवास करती हैं जो हर वक्त इंसानी मांस की तलाश में रहती हैं। 1961 में हैरी गिब्सन नाम के एक पायलट ने इस सिंक होल को आसमान से देखा और 1970 में कुछ एक्सप्लोरर्स ने कई दिनों तक इसके अंदर रहकर जांच की। उन्होंने इसकी गहराई 1030 फीट बताई। इसके लार्ज साइज के कारण इसने अपने अंदर एक अलग इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। इसके आसपास की जगह घने जंगल से घिरी हुई है जो कि मॉडर्न शहरों से बहुत ही दूर है। वास्तव में सिंक होल के अंदर जाकर रिसर्च करना बहुत ही कठिन है। एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स को भी कई बार इससे बाहर निकलने में कई दिनों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में जितने भी सिंक होल अब तक खोजे गए हैं उनके आसपास की जानवरों की स्पीशीज बहुत ही रेयर है। नंबर 3, मेलविन रेंज फॉरेस्ट। 2013 में साइंटिस्ट और फिल्म मेकर्स की टीम ने एक रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने की ठान ली। यह ऑस्ट्रेलिया की मेलविन रेंज के नाम से जाना जाता है। ये छोटी उबड़ खाबड़ जगह 15.5 किलोमीटर में फैली हुई है। खोजकर्ताओं की टीम ने यहाँ स्केंक यानी छिपकली की एक नई स्पीसीज खोजी जिसका नाम केप मेलिवरी शेड स्केंक रखा गया। यह दुनिया में और किसी स्थान पर नहीं पाई जाती। रिसर्चर्स को ये विश्वास है कि यहाँ की ज्यादातर वाइल्ड लाइफ कई लाखों सालों से एनवायरनमेंट के हिसाब से विकसित हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि ये धरती इस तरह के अनजाने जीवों से भरी पड़ी है। नंबर 2, माउंट रोराइमा। माउंट रोराइमा एक तैरता हुआ आइलैंड है जो वेनेजुएला में है। ये एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है उनके लिए जो एडवेंचर के शौकीन हैं। ये साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 फीट से भी ज्यादा है, यानी बादलों से भी ऊपर। इस पहाड़ पर बहुत सारी दुर्लभ जानवरों की स्पीशीज निवास करती हैं और कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो केवल इसी स्थान पर ही पाई जाती हैं। इसके साथ एक झरना भी है जो दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। डिज्नी की मशहूर फिल्म जिसका नाम अप है, जिसने 2009 में 5500 करोड़ कमाए थे, ये फिल्म इसी झरने से इंस्पायर हुई थी। इस जगह से जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी भी है। वहाँ के लोगों के मुताबिक हजारों साल पहले इस पहाड़ की जगह एक बहुत ही महान पेड़ हुआ करता था जिस पर दुनिया के सभी तरह के फल और सब्जियां लगते थे। पर एक दिन उनके ही देवता ने अपनी दिव्य कुल्हाड़ी से इस पेड़ को काट डाला और बचे हुए पेड़ के हिस्से ने पहाड़ का रूप ले लिया। वहाँ के निवासियों के मुताबिक आज भी इस जगह पर देवता निवास करते हैं और कुछ लोग पुरानी कहानियों को अनदेखा कर रोमांच की तलाश में इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक ये पहाड़ 2 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। आज ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है जहाँ पर लोग आकर हाइकिंग करते हैं। टूरिस्टों के मुताबिक उन्होंने कई बार आधी रात के समय आसमान में उड़ती हुई लाइट्स देखी। कुल मिलाकर वहां पर आने वाले लोगों को एक स्पिरिचुअल जर्नी का एहसास होता है। नंबर 1, हैंग सैंग डोंग केव। ये विशाल गुफा दिखने में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा लगती है और कुछ मायनों में है भी। गुफा के जीवों ने वहां के वातावरण के हिसाब से अपने आप को विकसित कर लिया है, जैसे कि कुछ पौधे गुफा में आने वाली रोशनी की मदद से उगते हैं। ये दुनिया की सबसे विशाल प्राकृतिक गुफा मानी गई है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें 40 मंजिला इमारत आराम से समा सकती है। इसकी एंट्रेंस भी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। वहाँ के एक लोकल आदमी जिसका नाम हो खान है, उसने 1991 में इसकी खोज की थी जब वो पुरानी टिम्बर और अन्य मटेरियल्स की तलाश में था। उसके मुताबिक शुरुआत में वो गुफा के अंदर जाने से डरता था क्योंकि वहाँ से डरावनी आवाजें आती थी।
2009 में ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन के खोजकर्ताओं ने एक सर्वे किया और उन्होंने गुफा को इंटरनेशनल पहचान दिलवाई। खोज करने के दौरान उन्होंने गुफा को एक नया नाम दिया, द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम। और एक साथ रिसर्च करने के बाद यह जाना कि गुफा का अपना ही एक वेदर सिस्टम है, यानी गुफा के अंदर बादल मंडराते रहते हैं। इसके अंदर खोजकर्ताओं ने बेसबॉल साइज जितने कर्व पल्स यानी मोतियों की डिस्कवरी की है। पिछले साल वहां की सरकार ने इसको टूरिस्टों के लिए खोल दिया है और गुफा में एंट्री करने के लिए सरकारी परमिट जरूरी है।